नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव का वास्तविक रूप क्या है? शिव को यदि कोई ज्ञानी समझेगा तो कैसे समझेगा ये समझते हैं। त्रिशूल है, त्रिशूल का एक स्पोक ऐसे जाता है, एक स्पोक ऐसे जाता है और एक सीधा रहता है। उसका अर्थ ये है कि भूतकाल जो चला गया है, भविष्य काल जो आने वाला है और वर्तमान जो अभी चल रहा है, तीनों महाकाल के हाथ में है। इस जीवन में, इस शरीर के अंदर, इसी रूप में, यहाँ इस जगह तुम मुक्त हो सकते हो यदि तुमने ये जान लिया कि सभी जीव जंतुओं में शिव है और शिव में ही सभी जीव जंतु हैं। लोग महामृत्युंजय जाप के बारे में बोलते हैं कि ये एक तरह से मौत को रोकता है, पर मौत तो परम सत्य है, वो तो आनी ही है। इस मंत्र का अर्थ है ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी वो जो 3 आंख वाले हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जैसे ककड़ी जो है आराम से अपनी बेल से टूट जाती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार से इस संसार से मुझे ऐसे अलग करिए कि मुझे कोई कष्ट ना हो और मैं मृत्युंजय हो जाऊं, यानी मृत्यु को भी पराजित कर दूं। शिवरात्रि पे जो भी हम अर्पित करते हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कोई एक ऐसा मंत्र जो बहुत ही पावरफुल है, जो हम सभी के भी काम आ सके? सारे आपके शास्त्र एक तरफ और ये मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक तरफ। आपने इसको साध लिया तो ये समझ लीजिए कि सौंदर्य से लेके धन संपत्ति सब आपके चरणों में होगी। इसके विषय में ऑनलाइन बहुत कुछ कहा गया है कि आप इसको कर लीजिए। बिना गुरु के सानिध्य के ये किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत सारा लाभ देता है तो आप अगर इसको गलत तरीके से कर लेते हैं तो बहुत कुछ विनाश भी कर सकता है। हर हर महादेव। आज के शिवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ शिव और शिव भक्ति के बारे में बात करने के लिए जुड़ी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, सेंसर बोर्ड एडवाइजरी मेंबर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अथर्ववेद की रिसर्चर और महादेव की भक्त भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वंदना शर्मा दिया मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। मैम, आपके विचारों की हमें बहुत ज़रूरत है। हम बहुत टाइम से एक्चुअली आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, और आपके पॉडकास्ट वगैरह हमने बहुत देखे हैं। आपके जो आप जिस तरीके से एक्चुअली समझाती हैं ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे शास्त्रों की जो नॉलेज आपको है वो थोड़ा-थोड़ा शायद हमें भी समझ आएगी, क्योंकि अभी तक तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सच क्या है और भ्रम क्या है, एंड जो बहुत सारी मान्यताएँ हैं उसमें से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं हर हर महादेव जी के नाम से, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हम आज सारा अपना बात करने वाले हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैम, आज की शुरुआत हम कर रहे हैं शिवरात्रि से। शिवरात्रि आने वाली है तो हमारे दर्शकों को भी जानना है, हमें भी जानना है, शिवरात्रि क्या है और क्या महत्व है इसका? जी, शिवरात्रि का बहुत महत्व है। शिवरात्रि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आती है। इस रात्रि पर जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो क्षीण होती है, यानी बहुत कम होती है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल फ्लूइड्स को इफ़ेक्ट करती है। अब शिवरात्रि की रात्रि पर हमारा जो है व्रत होता है, हम लोग उपवास रखते हैं, हम लोग साधना करते हैं, हम लोग उस दिन सात्विक आहार, आचार, विचार का पालन करते हैं और यही कारण है कि हमारी पीनियल ग्लैंड के अंदर मेलाटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है और मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो हमें पॉजिटिविटी देता है, जो हमें सकारात्मक विचार देता है, जो हमें अच्छी नींद देता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि वो रात्रि है जिस दिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपने स्वरूप में आया था। अच्छा। ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्स्तंभ के माध्यम से जब वो फटा था तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड, नवग्रह, नवरत्न आदि सब अपने स्वरूप में आए थे। हमारा ये समझना भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग इस दिन आप देखेंगे कहते हैं कि शिव पार्वती की शादी कराते हैं। जी, हाँ, हमने यही सुना है। बिल्कुल, लेकिन वो आम मनुष्य के लिए ठीक है जो अविद्याग्रस्त है। लेकिन जैसे-जैसे आप ज्ञानी पुरुषों से, ज्ञानी लोगों से मिलेंगे, आप जानेंगे कि शादी का अर्थ क्या है। शादी 7 फेरे लेना नहीं है, शादी का अर्थ होता है एकात्म हो जाना, हुँ, एक दूसरे को समर्पित हो जाना।
जिस प्रकार से मैं ये कहूँ कि मैं मेरे कार्य से मेरे कार्य से शादी हो चुकी है। कार्य कोई पुरुष नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है। इसका अर्थ ये है कि अपने कार्य के प्रति मैं समर्पित हूँ। उसी प्रकार से शिव और पार्वती की शादी का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो रात्रि थी जब शिव यानी कि चेतना और शक्ति यानी कि प्रकृति, इन दोनों का मेल होता है और पूरा ब्रह्मांड अपने उच्चतम स्वरूप में प्रकट होता है। आप देखेंगे एक चींटी जो है वहां पर भी चेतना और प्रकृति का मेल है। एक मनुष्य में भी चेतना और प्रकृति का मेल है। बिना चेतना और प्रकृति के ये संपूर्ण संसार अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकता। अब हम अगर योग परंपरा से देखें तो ये रात्रि वो रात्रि है जब हम बाहरी स्पंदन यानी बाहरी क्रियाओं को विराम देके स्व में स्थापित हो जाते हैं। ओके। ये वो रात्रि है जब हम भोग को छोड़ योग में स्थापित हो जाते हैं। ये वो रात्रि है जहां हम अविद्या रूपी निद्रा को त्याग कर ज्ञान रूपी जागरूकता को अपनाते हैं। तीसरा पॉइंट के ये जो रात्रि है महाशिवरात्रि, ये सूचक है ऋतु परिवर्तन का भी। अच्छा, हाँ। जी, क्योंकि ये वो रात्रि है जब जाड़ा जा रहा होता है और बसंत आ रही होती अरे है। और इसके अतिरिक्त जो है कई सालों से, हजारों सालों से हमारे यहाँ पर शिवरात्रि लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। सबकी अपनी अपनी समझ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कोई शिव पार्वती का विवाह कर देते हैं, तो कोई शिव पार्वती को एक स्वरूप मानते हैं। जी। लेकिन जो भी इनको जिस भी रूप में मनाता है, जिस भी समझ से मनाता है, श्रद्धा उसमें निहित होती है। मैम, यहाँ पे आपने बोला कि शिवरात्रि वो रात्रि है जहाँ पे कोई विस्फोट हुआ और उससे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। और कुछ साल पहले वेस्टर्न मीडिया ने या वेस्टर्न साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी नाम का भी कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने भी यही बोला कि जो ये यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ एक ब्लास्ट से, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट, सारे स्टार, सब कुछ का क्रिएशन हुआ। तो अगर शिव पुराण में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी तो क्रेडिट वेस्टर्न मीडिया को क्यों जाता है? देखिए, हम लोग अक्सर जो है क्रेडिट्स की बात करते हैं। जी। एक ही सत्य को ज्ञानी लोग अलग अलग जगह, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप से बोलते हैं। जैसे कि पानी को कोई जल कहता है, साइंटिस्ट H2O कहते हैं, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है। और अगर सब विवाद करने लगे कि कौन उचित है, कौन अनुचित है, किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, तो सभी मूर्ख हैं। उसी प्रकार से जिस सत्य को हमने कहानी के माध्यम से पौराणिक सत्य बताया, उसी को साइंटिस्ट जो हैं बिग बैंग कहते हैं। लेकिन बिग बैंग और यहाँ पर जो हमारा शिव पुराण में जो वर्णन मिलता है कहानी का, उसमें कोई भेद नहीं है। केवल ये है कि पुराण उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्ञानी नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को उच्च दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, जो बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स को कहानी के माध्यम से समझते हैं, और वो हमारी ये आम जनता है भारत की। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि वेस्ट में जिस चीज़ को केवल साइंटिस्ट समझ पाते हैं, वही चीज़ यहाँ हमारी आम जनता भी समझ लेती है, पुराणों की कहानियों के माध्यम से। एग्जैक्टली। तो मैम वापस चलते हैं शिवरात्रि पे, और उसमें जो भी हम अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, शिव जी पे, वो हम क्या-क्या चीज़ें करते हैं एंड उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब क्यों किया जाता है? वो आप समझाइए। बिल्कुल। सर्वप्रथम शिवलिंग को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं। कुछ कहते हैं ये मेल जेनिटल ऑर्गन है। जी। लेकिन आवश्यक है कि जब हम इस तरह की परिभाषा दें, तो गहराई में जाके उस शब्द को भी समझने का प्रयास करें। शिव अर्थात कल्याणकारी, लिंग अर्थात मार्ग। जिन जिन लोगों ने दर्शन शास्त्र पढ़ा है यानी फिलॉसफी पढ़ी है, खास तौर पे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, वो ये जानेंगे कि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंदर लिंग का अर्थ होता है मार्ग। इसको आप इस तरह समझने का प्रयास करें कि क्रॉस जो है, रेड क्रॉस, वो डॉक्टर नहीं है पर डॉक्टर का मार्क है। जी। राइट? आपके जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र अशोक का वास्तविक चक्र नहीं है, परंतु उसका मार्ग है।
जो फ्लैग है वो भारत नहीं है, परंतु भारत का मार्ग है। जी। उसी तरह से जो शिवलिंग है वो उस परम चेतना का, वो चेतना जो आशुतोष है, वो चेतना जो कल्याणकारी है, उसका एक मार्ग है, उसका एक चिन्ह है। पहले तो ये समझना आवश्यक है। दूसरी चीज, शिवलिंग कोई वही नहीं जो मंदिर में आपको प्राप्त होता है। हम सब में शिवलिंग है, हम सब के अंदर आत्मा ज्योति है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पशु पक्षी हो, सब में आत्म ज्योति है। और अगर आप इस आत्म ज्योति को मूर्तिमान कर दें या एक ड्राइंग बनाएं उस ज्योति के इर्द गिर्द, तो जो रूप आप पाएंगे वो शिवलिंग का होगा। हम्म। तीसरी बात ये समझने वाली है कि इस दुनिया में चाहे ग्रह हों बड़े बड़े, चाहे जब आप अपनी माता के गर्भ में स्थापित हुए थे, आप एक पिंड रूप में ही होते हैं। समस्त जगत के जीव जंतु पिंड रूप में ही अपनी माता के गर्भ में स्थापित होते हैं। अर्थात शिवलिंग हर जीव का मूल स्वभाव है। ये समझना आवश्यक है। शिवलिंग को कई बार साइंटिफिक लेवल पर भी डिकोड किया जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वही शिवलिंग का स्ट्रक्चर है। और जो 3 लाइनें उसके ऊपर आपको दिखाई देती हैं, हम जब दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वो जो रेड डॉट हम देखते हैं वो शक्ति का सिंबल है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रेड डॉट न्यूक्लियस का प्रतीक है। और इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक ही चीज को साइंटिस्ट ने अलग भाषा में कहा, एक ही चीज को वेदों में अलग भाषा से कहा गया, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका उद्देश्य एक ही था। शिवलिंग जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का समागम स्वरूप है। शिवलिंग जितना आपको ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। और अगर आप जितने प्राकृतिक शिवलिंग देखेंगे तो सब जो है पिंड रूपी हैं, यानी छोटे हैं। ये जो लंबा शिवलिंग है ये तो मानव निर्मित है। अन्य जितने आप प्राकृतिक शिवलिंग देखेंगे सब पिंड स्वरूप में है। सबसे निचला भाग ब्रह्मा का है, बीच का भाग विष्णु का है, और ऊपर का भाग जो है वो महादेव का है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी आवश्यक है कि शिवलिंग है क्या। शिवलिंग का अंत में यही अर्थ है कि वो शिव का जो मार्ग है, वो शिव का जो चिन्ह है, वो शिव की जो आभा है, वो सभी जीव जंतुओं में, हर प्राणी में समान रूप से है। क्योंकि शिव किसी में भेद नहीं कर सकते, वो परम चेतना किसी में भेद नहीं कर सकती। ये संभव नहीं है कि आपको जो है वो ज्यादा जो है प्रेम करे और जो एक पशु है उसको कम प्रेम करे। उसके लिए तो सभी उसके पुत्र पुत्री हैं। पहली बात। अब जब हम शिवलिंग के ऊपर कुछ चीजों को डालते हैं उसका क्या अर्थ है। शिवलिंग पर हम सर्वप्रथम जल चढ़ाते हैं। जल का अर्थ है हे महादेव, हे प्रभु, जिस तरह ये जल निर्मित है ऐसे ही मेरे आचार, विचार, व्यवहार को निर्मल बनाना। मैं ऐसा हो जाऊं कि जहां भी जाऊं निर्मलता फैलाऊं। हम फिर दूध चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, जिस तरह ये दूध सभी जीव जंतुओं का पोषण करता है, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं जहां भी जाऊं सबके विचारों का, आचार का, व्यवहार का पोषण कर सकूं। फिर हम उसके ऊपर जो है दही चढ़ाते हैं। उसका अर्थ है हे महादेव, हे प्रभु, जिस तरह दूध को मथ के दही बन जाता है और दोबारा कभी दही दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार मुझे मथ के इस संसार से ऐसे निकालना कि दोबारा इस माया के संसार में मैं प्रवेश ना कर सकूं। हम उनके ऊपर जो है शहद चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, जिस तरह ये शहद मीठा है उसी तरह मुझे भी मीठा बनाना, ताकि मैं जहां भी जाऊं अपने चरित्र की मिठास हर दिशा में फैलाऊं। वाह। उसी तरह पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जिस तरह ये पुष्प, जिस तरह ये अगरबत्ती, जिस तरह ये धूप सुगंधी देते हैं, मेरे भी विचार ऐसे हों कि जहां जहां इस विश्व में जाएं सुगंधी फैलाएं। ये इसके, और इसका सबसे बड़ा एक सुंदर अर्थ जब हम भांग चढ़ाते हैं और धतूरा चढ़ाते हैं। हे नीलकंठ महादेव, जिस तरह आपने हलाहल को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार मेरे अंदर का जो नशा है, औरत का नशा, माया का नशा, दौलत का नशा,
उसको भांग स्वरूप में मैं आपको अर्पित करता हूँ। मुझे इन सारे नशों से मुक्त कर लीजिए और अपने अंदर इसको ग्रहण कर लीजिए जैसे आपने हलाहल को ग्रहण किया था। मेरे अंदर जितना ज़हर है, ईर्ष्या का ज़हर, द्वेष का ज़हर, लोगों को तुच्छ दिखाने का ज़हर, उसको अपने अंदर ऐसे ही ग्रहण कर लीजिए जिस तरह आपने विष को ग्रहण किया था। हे महादेव, उसी रूप में ये भांग और ये धतूरा मैं आप पर अर्पित करता हूँ। मैम अब वाह! यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हम लोग भांग और धतूरा महादेव को इसलिए अर्पण करते हैं कि महादेव उसे ग्रहण कर लें जिससे मेरा जो नशा प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए। पर हमारी आजकल की जनता ने उसको अपोजिट तरीके से लिया है। वो बोलते हैं जब महादेव हुँ। गांजा पीते हैं, महादेव नशा करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो महादेव की आड़ में गांजा लेंगे और भी सूखे नशे करेंगे, भांग पिएंगे और बोलेंगे कि मेरे इष्ट, मेरे महादेव अगर ये सब पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता। तो ये मनुष्य का बड़ा ही एक अच्छा तरीका है गिल्ट से मुक्त होने का। गिल्ट उसको अंदर से कसोटे ना। जब भी कोई चीज़ खानी हो, यदि मीट खाना हो तो माँ काली को प्रिय है इसलिए मैं खा लेता हूँ। जब भी नशा करना हो तो शिव को प्रिय है इसलिए मैं पी लेता हूँ। लेकिन वास्तविकता में आप यदि देखें, अगर नशा शिव को प्रिय होता तो ये जो संस्कृति आपने उत्तर भारत में बना रखी है कि लोग यहाँ नशा करते हैं, भांग पीते हैं, यही संस्कृति दक्षिण भारत में क्यों प्रचलित नहीं है? हुँ। इसका अर्थ ये है कि ये आपने उस जगह के अनुसार बनाई है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ को पसंद करते हैं। जो चीज़ आप गलत चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं, उसको आप शिव से जोड़ देते हैं। जब आप शिव को कुछ वैसे तो देखिए उनके कोई चित्र हैं नहीं, लेकिन पुराणों के अंदर आपको कहीं-कहीं ऐसी उनका चित्रण मिलता है कि वो एक श्रृंगी जो है ऐसे पकड़े हैं। चिलम। श्रृंगी, अच्छा, वो चिलम श्रृंगी जो नहीं है। है एक यंत्र है संगीत का। ओह। वो चिल्लम नहीं है, वो श्रृंगी है। दोनों में अंतर है। लेकिन अल्प विद्या होने के कारण, अज्ञान होने के कारण हमने उस श्रृंगी को जो है चिल्लम समझ लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्प ज्ञान होने के कारण एक मनुष्य जब रेगिस्तान में जाता है पहली बार, तो उसको लगता है सामने रेत नहीं पानी है। हुँ। राइट। इस उसी प्रकार जिस तरह छोटा बच्चा रात को हिलते हुए पेड़ को देख के डर जाता है कि भूत है, इसी अल्प ज्ञान के चलते हमने क्या किया, हमने उस श्रृंगी को जो है चिल्लम मान लिया और गलत आचरण में पड़ गए। वास्तविकता में शिव तो शुद्ध तत्व हैं, उनसे शुद्ध और कुछ है ही नहीं, उनसे सात्विक और कुछ है ही नहीं। जो उनकी शरण में जाता है वो सात्विक हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, आचार से, विचार से, व्यवहार से, बुद्धि से, और तभी वो मुक्ति को प्राप्त होता है। वाह, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैम। या बिकॉज़ वो दिखने में ऐसा ही लगता है जैसे चिल्लम है। हिमाचल में अगर कहीं पे भी जाए ना मैम, तो हर कैफे में जितने भी ऐसे नशे वाले कैफे हैं, उनमें वही शिव जी का फोटो, पोस्टर और चिलम लगाते हुए प्लस उसमें से धुआं और निकालते हुए हुँ। दिखाते हैं, जिससे लोगों को वही परसेप्शन आता है कि हाँ ये चिलम ही होगा। तो चिलम अगर मतलब हमें महादेव भी फूक वही रहे हैं, लगता था। महादेव अगर फूक कई रहे हैं। पोस्टर्स में तो मैंने शिव जी को मोटरसाइकिल पे बैठे देखा, लेकिन तब उस समय तो कोई मोटरसाइकिल थी नहीं। आप कैसे भी उनको बना दें और कोई भी आरोप उन पे लगा दें, लेकिन वो तो शुद्ध चेतना तत्व है। जो साधु है वो तो अपनी समाधि में बैठा है, आप उसको गाली दें या आप उसको अच्छे शब्द कहें, वो कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। मैम अगला सवाल शिवरात्रि पे ही है और वो ये है कि हमने ये देख लिया, जान लिया कि क्या-क्या चढ़ाना है और उसका अर्थ क्या है, क्यों हम चढ़ाते हैं। बट सुबह से लेकर रात तक का जो हमारा पूरा समय होता है जब हम व्रत कर रहे हैं, वहाँ पे दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या मतलब मोस्टली आई थिंक ये होता है कि हम व्रत तो कर रहे हैं, हम सब ठीक से कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, बट बीच में हम किसी के बारे में कोई बुरा बोल देते हैं, बुरा सोच लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वहाँ पे आपका क्या सजेशन है? कैसा होना चाहिए? देखिए, आप शैव परंपरा पूरे भारत में अगर देखेंगे, वो ज़्यादा कर्मकांड आधारित नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं है। वैष्णव परंपराओं के अंदर हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। शिव की पूजा में ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। वो बहुत सौम्य हैं। तुम उनको जैसे चाहो, जैसे करना चाहो, जैसे भजना चाहो, वो खुश हैं उसमें। इसलिए दिनचर्या क्या है? वैसे तो आवश्यक है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें।
और ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल शिवरात्रि को ही नहीं, हर दिन आवश्यक है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है शांति बहुत होती है, क्योंकि उस वक्त जो है आपकी दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ी यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल्स आपके बराबर चल रहे होते हैं, तो इसलिए वो जो समय है उठने का वो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप नहीं भी उठ सकते, आप अगर 6-7 बजे भी उठेंगे तो आप उनके पुत्र पुत्री हैं, ऐसा नहीं है कि वो नकार देंगे या उन पे आपकी कृपा कुछ कम बरसेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा कर्मकांड वाली तो स्त्री नहीं हूँ, तो इसलिए जो है मैं उस दिन शिवरात्रि के दिन शिव के ध्यान में मग्न रहती हूँ। हालाँकि वो आम दिन पर भी करती हूँ, पर उस दिन कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो आप जिस तरह से आप उनकी फ़िल्म देखना चाहते हैं, फ़िल्म देखिए। आप शिव पुराण का अध्ययन करना चाहते हैं, वो करिए। आप व्रत में संगीत सुनना चाहते हैं शिव का, वो सुनिए। मैं तो आम संगीत भी सुन लेती हूँ। जैसे कि तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, वो भी शिव के लिए है। आप जब उस भाव से कोई भी संगीत सुनेंगे, वही भजन बन जाएगा। फिर रात्रि में पहर पूजा होती है, आप चाहें तो पहर पूजा कर सकते हैं, वो एक तांत्रिक विधि है। और हमने नहीं देखा कि कोई भी संसार में बिना तंत्र के, तंत्र का अर्थ होता है संस्कृत में मेथोडोलॉजी, कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है आज तक। सो हर एक का अपना अपना तंत्र होता है। वेस्ट में भी तांत्रिक पद्धतियां हैं और हमारे यहाँ भी है। आप यदि उसको करना चाहें तो करें, यदि ना करना चाहें तो भी शिव की कृपा तो आप पर रहेगी। इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए, इजी भाषा में, आम इंसान के लिए। आप धरती माता में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, उसको गाली दें, उसको नकार दें कि नहीं नहीं ये तो होता ही नहीं है, तब भी गुरुत्वाकर्षण सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखता है और जमीन से चिपकाए रखता है। उसी तरह आप व्रत रखें, व्रत ना रखें, उनको जाने ना जाने, उनका भजन सुने ना सुने, शिव की कृपा तो आप पर सदा रहती है। और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। मैम, एक और आपने कहा कि शिव जी पे हम दूध भी चढ़ाते हैं, तो कितनी क्वांटिटी में चढ़ाना चाहिए, पहले तो ये। और दूसरा, कुछ रील्स भी वायरल हुई थी जिसमें लोग ड्रम भर भर के गंगा जी में दूध बहा रहे हैं, और जब कोई गरीब बच्चा अपना बर्तन लेकर वो भरने आता है तो वो उन्हें दुत्कार के भगा देते हैं। तो क्या ऐसे काम करने से शिव प्रसन्न होते हैं? हाँ, तो पहले मैं एक शिव पुराण की एक कहानी आपके समक्ष रखूंगी। जी। तो एक बार जो है जितने भी देव थे, किन्नर थे, पशु पक्षी थे, जितने भी गंधर्व थे, उनमें एक बात छिड़ी कि हम जो है ये देखेंगे कि कौन सबसे बढ़िया भक्ति करता है महादेव की, किस भक्ति वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो विष्णु जी भी उसमें थे। तो विष्णु के तो आराध्य हैं शिव। हालाँकि ये एक बताने का तरीका है, विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, वो हम आगे समझेंगे। तो विष्णु जी जो हैं दूध लेकर के जा रहे होते हैं और शिव को अर्पित करने के लिए ले जा रहे होते हैं पूरे भाव के साथ। लेकिन वहीं पर वो देखते हैं एक छोटा नन्हा सा श्वान बच्चा। श्वान आप लोग समझते हैं? जी। श्वान अर्थात डॉग का बच्चा जो था वहाँ पर भूखा रो रहा होता है। तो पूरे का पूरा दुग्ध जो है वो उस श्वान बच्चे को पिला देते हैं। तो शिव जो हैं ये कहते हैं यही सबसे उच्चतम पूजा थी मेरी, क्योंकि जो उसने पिया वो मुझ तक पहुँचा। इसलिए जब लोग बाल्टी भर भर के दूध गंगा में बहाते हैं, हालांकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि भाव इम्पॉर्टेंट होता है कि, और समझ इम्पॉर्टेंट होती है कि हम क्या कर रहे हैं। वास्तविकता में संसार में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। वो जो दूध गया वो मछलियों का भोजन बन गया, वो जो दूध गया वो घड़ियाल का भोजन बन गया, वो जो दूध गया वो उस कूर्मा का भोजन बन गया। लेकिन भाव जो उनका था कि हमारे इस पूरे दूध की बाल्टी से महादेव प्रसन्न होंगे, ये भाव अनुचित था। क्योंकि और उस बच्चे को भूखा छोड़ना अनुचित था, क्योंकि महादेव तो तभी प्रसन्न होते हैं जब इस पूरे संसार का एक भी जीव भूखा ना सोए। और यदि एक भी जीव भूखा है तो तुम्हारी जितनी भी भक्ति तुम कर लो वो शून्य है महादेव के लिए। ये आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मैम, क्योंकि हम लोग भी वही देखते हैं कि अगर मंदिरों में जा रहे हैं तो लोग भर भर के दूध डालेंगे, भर भर के कटोरी में दही डालेंगे, बट अगर दूसरी तरफ कोई बच्चा है जो भूखा है उसे दुत्कार के भगा देंगे कि नहीं, ये मैं पूजा के लिए लेकर आया हूँ, भगवान को अर्पण करूंगा, मैं नहीं दूंगा। बट अल्टीमेटली हम सभी हैं तो उन्हीं की संतान।
अच्छा, आप दोनों में से कभी किसी ने रुद्र अभिषेक करवाया है? मैम नहीं। तो रुद्र अभिषेक में दूध जो होता है बहुत थोड़ा सा यूज होता है, पानी बहुत थोड़ा सा पानी में थोड़े कुछ बूंद डालने का विधान है, और जो बचता है वो हम किसी बच्चे को, किसी जीव जंतु को पिला देते हैं। यही उसका विधान है, यही शिव का विधान है। तो पूरा पूरा दूध चढ़ाने का विधान कहीं भी नहीं है। रुद्राभिषेक मैंने करवाया नहीं है बट किया है। तो हमारे घर में हुआ था, उसमें यही था कि बहुत मतलब सिर्फ टब भर के पानी में थोड़ा-सा दूध बहुत वो थोड़ा मिला। सा दूध जाता है, और थोड़ा सा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे भगवान पर हम दूध क्यों चढ़ाएं। वहाँ आस्था का विषय है। अगर आपको लगता है कि दूध 4-5 ड्रॉप चढ़ाना वेस्ट है, तो आप फिल्म देखने भी मत जाइए, वो भी वेस्ट है, हाँ। राइट? तो आप वेकेशन पे भी मत जाइए, फिर आप रेबैन के ग्लासेस भी मत खरीदिए, फिर आप एडिडास के कपड़े भी मत पहनिए, वो भी वेस्ट है। आधे कपड़े में, आधे पैसे में आपको लोकल कपड़े मिल जाएंगे, बाकी आप जो है कहीं किसी जीव जंतु को चढ़ा दीजिए। इस प्रकार की बात नहीं, हर चीज का अपना अपना स्थान है। एक मनुष्य अगर एडिडास के कपड़े पहनना पसंद करता है, उचित है अगर वो साथ ही साथ दान पुण्य भी कर रहा है। सो ये आवश्यक है। तो इसको ये मत कहिए कि वहां शिव के ऊपर दूध चढ़ाना जो है वो मूर्खता है, वो तो वेस्टेज है। आपकी आस्था है, आप 4-5-10 ड्रॉप उसमें डाल के चढ़ा रहे हैं, और बाकी जो है किसी जीव जंतु को दे रहे हैं, तो प्रभु प्रसन्न है। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव के क्योंकि हमने कई मंदिरों में देखा है कि नालियों में ऐसे पूरा-पूरा दूध वो चढ़ा कहीं देते नहीं हैं कहा लोग। गया है। ये जो चढ़ाने का भी विधान है, एक तांत्रिक विधान है, जैसा मैंने आपसे कहा। शिवलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मुसीबत में हैं। आप यदि हेल्थ की कोई आपको इशू है, तो वहां कुश की घास से जो है शिव का अभिषेक होगा। कुश की घास वो क्या होता है? कुश नहीं होता जो जब किसी की मृत्यु होती है घर में, तो हम कुश की घास से, अच्छा हाँ, है ना, समझ गई। हाँ। कुश की घास से, तो हुँ, उससे आपको हेल्थ का बेनिफिट होगा। ओके। यदि आप अनार के रस से जो है अभिषेक करते हैं, तो वहां पर आपको धन धान्य और आपको जो है पूरे संसार के अंदर आपको सक्सेस की प्राप्ति आपको होगी। अच्छा। तो अलग अलग विधान हैं, और ये सारे तांत्रिक विधान हैं। ये शिव तंत्र के अंदर लिखे हुए हैं। तो जब शिव तंत्र में लिखा है कि दूध चढ़ाना है, मतलब दूध चढ़ाना है, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा दूध चढ़ाना है, कुछ बूंद चढ़ानी है। जल जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं उसके बारे में ये बोलते हैं कि वो हमें अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए और मंदिर से लेके आप उसको ना चढ़ाएं शिवलिंग पे। तो ये सच है? का सवाल है। ये जो हम कहते हैं कि घर से ले जाना होता है, ऐसा कहीं विधि विधान कहीं लिखा हुआ नहीं है। पुराने समय पे किसी भी जलाशय के पास ही शिवलिंग जो था वो हुआ करता था। तो अक्सर लोग जो है स्वच्छ जल, बहता जल वहीं से लेकर के चढ़ा दिया करते थे। समय के साथ साथ लोगों में ये भाव आया कि नहीं, हमें अपना ही कुछ अर्पित अर्पित करना चाहिए प्रभु को। तो उस भाव के चलते वे ये कहने लगे कि घर से ही आप जो है जल लेकर के जाएं। देखिए, कल्चर जो होता है वो बहुत डायनामिक होता है, वो बदलता रहता है। इसीलिए जो है, जो कल्चर किसी को नुकसान नहीं दे रहा, अगर वो थोड़ा बहुत बदल भी रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा भाव ये है कि हम अपना ही कुछ ले जाकर के अर्पित करें, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये कहीं इंकित है, कहीं लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो ये समझने की बात है कि अगर मान लीजिए आपके घर में जल नहीं आ रहा किसी वजह से, और आपको पूजा करनी है, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप मंदिर से भी जल ले सकते हैं। वहां पर भाव जो है कि मैं अपना ही अंग, अपना ही भाग आपको अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि 70% शरीर जल का बना हुआ है, 70% सृष्टि भी जल की बनी हुई है। तो ये 70% जो मेरा है, इसी में से एक अंश आपको भी अर्पित कर रहा हूं। मैम, शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? जहाँ तक बेलपत्र चढ़ाने का सवाल है, तो बेलपत्र जो है शिव की 3 आँखों का प्रतीक है। 3 आँखें कौन-सी? 2 भौतिक और 1 ज्ञान दृष्टि। हम जब शिव की आराधना करते हैं, तो हमारा ऐसा स्वभाव हो जाता है कि इन दोनों आँखों से संसार को तो हम देखते हैं, जो क्षणिक है। परंतु जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि संसार की माया हमें समझ नहीं आती, तो इन दोनों आँखों को बंद करके हम ज्ञान चक्षु से संसार को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो 3 पत्ते हैं बेलपत्र के, ये रजस, तमस और सत्व का भी प्रतीक है। जब हम इसे चढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं हम प्रभु से ये भी कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे तमस, रजस और सत्व के परे ले जा, मुझे गुणातीत कर दे।
हम ये भी कहते हैं कि 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, इसके परे ले जाकर मुझे मृत्युंजय बना दे। तो ये उसका प्रतीक है वास्तविक। मैम, शिव को निराकार भी कहा जाता है और हम लोग शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो शिव का वास्तविक रूप क्या है? देखिए, वेदों में जो पहली ऋचा आती है वो है कि एको अहम बहुश्यामः, मैं ही वो एक अद्वैत हूँ जिससे ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है। ते प्रतिमा नास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन हर प्रतिमा में वही है। जिस तरह से जल की अपना कोई रूप स्वरूप नहीं होता, लेकिन आप उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का रूप ले लेगा, और मटके में डालेंगे तो मटके का स्वरूप ले लेगा। उसी प्रकार से शिव निराकार हैं, निर्गुण हैं, लेकिन जब साकार रूप में आते हैं तो आपके गली का श्वान भी वही बन जाते हैं, जंगल का हाथी भी वही बन जाते हैं, आपके बाहर जो पेड़ झाड़ लगे हैं वो भी वही बन जाते हैं, मेरे सामने बैठे आप दोनों भी वही बन जाते हैं, और मैं भी वही बन जाती हूँ, समस्त सृष्टि वही बन जाते हैं। और हमारे ऋषि मुनि उनको जब एक प्रतीक देते हैं तो वो एक मूर्ति प्रतीक देते हैं, जिसमें उन्होंने त्रिशूल धारण किया है, जिसमें उनके कंठ में सर्प है, जिसमें वो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये जो मूर्ति है ये एक तांत्रिक स्वरूप है, इसके अंदर बहुत एनकोडिंग्स हैं। एनकोडिंग्स क्यों हैं? क्योंकि शायद हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि हमारी सभ्यता के ऊपर आक्रमण होगा, और हो सकता है हमारी कई पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं, जो कि नालंदा के केस में हुआ भी। था। तो हम एक तांत्रिक स्वरूप में एक ऐसी मूर्ति छोड़ के जाएं कि जब भी कोई ज्ञानी मनुष्य आए वो इस मूर्ति से उस सत्य को डिकोड कर ले। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम अगर मेरे सामने पड़ी और मैं एक अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरे लिए वो पीस ऑफ पेपर है, मैं उसमें खाना खा के उसको फेंक दूंगी। लेकिन मैथमेटिशियंस के लिए वो एक कमाल की चीज है। उसी प्रकार से शिव को यदि कोई ज्ञानी समझेगा तो कैसे समझेगा, ये समझते हैं। तो जो नीला स्वरूप है वो नीला क्यों है? इसलिए नहीं कि उन्होंने नीलकंठ, इसलिए नहीं कि उन्होंने हलाहल को ग्रहण कंठ में किया था, तो कंठ में किया था, और उनको कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। नीला रंग इसलिए है क्योंकि जो अंतिम सत्य हमारी आंख देख सकती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो अंतिम रंग देख सकती है वो नीला होता है। इसीलिए आकाश आपको नीला दिखाई देता है, जी। और आकाश का कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है। इसीलिए शिव को आकाश तत्व से भी जोड़ा गया है, जो सभी तत्वों को अपने अंदर स्थान देता है, और इसीलिए शिव का रंग नीला है, क्योंकि शिव ही वो अंतिम सत्य हैं जिसे ये दृष्टि जो है देख सकती है, जिसका ये साक्षात्कार कर सकती है। वाह। इसी प्रकार से शिव की तीसरी आंख है, वो तीसरी आंख का अर्थ है ज्ञान चक्षु। इस ज्ञान चक्षु को जब तक आप जो है उजागर नहीं करेंगे, इस मायावी संसार को आप केवल दुख का कारण ही मानेंगे। उनके गले में वासुकी नाग है, उनकी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो विशुद्धि चक्र के आसपास है। सबसे ज्यादा विष जो हम उगलते हैं वो यहीं से, इसी चक्र से उगलते हैं। अगर हमने इस चक्र को अपने संयम में कर लिया, इसको साध लिया, तो सबसे ज्यादा सुखी हम हो सकते हैं, और उस विष को हम एक गहने की तरह पहन सकते हैं, जैसे शिव वासुकी को पहनते हैं। इसी प्रकार से उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का एक स्पोक ऐसे जाता है, एक स्पोक ऐसे जाता है, और एक सीधा रहता है। उसका अर्थ ये है कि भूतकाल जो चला गया है, भविष्यकाल जो आने वाला है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है, तीनों महाकाल के हाथ में है। केवल महाकाल में ही वो क्षमता है कि तीनों कालों का वध कर तुमको उन तीनों कालों के परे ले जा सकें, और तुम्हें महामृत्युंजय बना दें, स्वयं में समाहित कर लें। उन्होंने बाघंबर छाल पहनी है। शेर जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। यदि आपके सामने शेर आ जाए तो सबसे बड़ा भय यही होगा कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन योग साधना से जब वो समाधि लगा लेते हैं शेर की खाल के ऊपर, तो उसका ये प्रतीक है उन्होंने कि आप शिव को यदि फॉलो करते हैं तो योग साधना से अपने सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय के ऊपर आप वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो शेर को मारते फिरते हैं। शेर सिंबलिज्म है भय का, ये आवश्यक है। उनकी जटाओं में गंगा है, और चंद्रमा भी है। चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। चंद्रमा टाइम का प्रतीक भी है।
15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, फिर 15 दिन घटता है। इसी से स्त्रियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। समुद्र में टाइड्स भी कंट्रोल इससे कंट्रोल टाइड्स भी कंट्रोल होती हैं। और क्योंकि 70% शरीर हमारा पानी से बनता है, इसलिए हमारा पाचन क्रिया भी इसी से कंट्रोल होती है। तो यानी समस्त सृष्टि के में जितने जीव जंतु हैं, उनके मन को कंट्रोल करने वाले भी वे हैं और समय को कंट्रोल करने वाले भी हैं। और ये जो मासिक धर्म का जो चक्र है, जिसके कारण उत्पत्ति होती है, उसको भी कंट्रोल करने वाले वही हैं। फिर वहां से गंगा प्रवाहित होती है, और गंगा की एक विशेष बात है कि हर जीव जंतु को वो सक्षम बनाती है। वो जहां जहां जिस जिस जगह को छूती है, वहां हरियाली आ जाती है, वहां समृद्धि आ जाती है। वो जो गंगा बह रही है, वो ज्ञान की गंगा है। शिव के ज्ञान की गंगा जहां जहां बहती है, वहां हर जीव जो है वो लाभान्वित होता है। शिव की ज्ञान की गंगा जहां जहां बहती है, वहां हर जगह हरियाली होती है, वहां हर जगह समृद्धि होती है। तो वो गंगा जो है वो प्रतीक है आपके ज्ञान का। आप जब शिव की आराधना करते हैं, तो आपके भी सहस्त्र चक्र से गंगा का प्रवाह होता है, ज्ञान की गंगा का प्रवाह होता है। शिव जी और वो भस्म को धारण करती जी है। वो भस्म जो है इस बात का प्रतीक है कि चाहे एक छोटी सी चींटी हो, चाहे एक हाथी हो, चाहे एक मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, अंततः सब ने ये भस्म ही हो जाना है। यही भस्म अंतिम सत्य है। और मुझ में ही आके मिलना है। और इसलिए जो शैव संप्रदाय के लोग हैं, वो भस्म लगाते हैं ताकि ये बात सदा उनको याद रहे कि ये शरीर जो है ये अंत में भस्म ही हो जाएगा। इसलिए अपने रूप का, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं हमको जो है धारण करना है। हमको खाली रहना है, एक बांसुरी की तरह। बांसुरी खाली रहती है, तभी उसमें से संगीत निकलता है। मैम एक है ना, इंग्लिश में मैंने सुना था, आप उसको अगर किसी श्लोक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो, कि शिव इज द बिगनिंग, शिव इज द एंड। बिल्कुल, तो आरंभ भी वे हैं और अंत भी वे हैं। उनके अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं। एक किसी ने मुझे एक बार यही चीज़ पूछी थी कि दुःख से लेकर के जो आध्यात्मिक यात्रा है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं? तो मैंने उनसे एक पॉडकास्ट में यही मैंने उत्तर दिया था कि देखिए, शिव जो हैं, चाहे आप शिव पुराण पढ़ें यहाँ पर उत्तर में, या शैव आगम पढ़ें साउथ में, दक्षिण में, आपको उनके पंचकृत्य मिलेंगे। सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी प्रेजर्वेशन, संहार यानी कि डिस्ट्रक्शन, तिरोभाव यानी कि किसी चीज को छुपाना। क्योंकि अगर आपको इस संसार की पूरा सत्य पता चल गया, तो शायद आप जीवित भी ना रह पाए। इसलिए कई बार कुछ चीजों को छुपाना जरूरी होता है। जितना ज्ञान आपको चाहिए, शिव उतना ही आपको दिखाते हैं। और कहीं पॉजिटिव वे में अगर आप इसको देखना चाहें, तो एक छोटे से बीज में पूरे के पूरे पेड़ को छुपा देते हैं। तो तिरोभाव भी उनका एक कृत्य है। और अंत में है उनका अनुग्रह। अनुग्रह मतलब अनुकंपा, कृपा। तो जब शिव की कृपा किसी पर बरसती है, तो जब नहीं बरसती है, तो वो कैसे दुनिया को देखता है? तो वो देखता है कि ये पूरी दुनिया दुखी है। मुझे रिश्ते से दुख मिला, मुझे काम के क्षेत्र में दुख मिला, मुझे जो है मेरे बॉस ने दुख दिया, मुझे माता-पिता ने दुख दिया। और इस दुख को अपने इर्द-गिर्द ऐसे लपेटने लग जाता है, जैसे रेशम का कीड़ा अपने इर्द-गिर्द रेशम को लपेटने लग जाता है। और लपेटते, 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 लपेटते एक दिन उस रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है। यही हमारे साथ भी हो जाता है। दुख को हम इतना बड़ा सत्य बना लेते हैं अपना, कि उसके चंगुल में ऐसे फंसते हैं कि बीमारी और बीमारी से एक बहुत ही दुखद मृत्यु हमको प्राप्त होती है। लेकिन जब शिव की अनुकंपा आपके ऊपर होती है, तो आप हर दुख को क्षणिक मानते हैं। जब बुद्ध थे और उनको ये पता चला था कि राहुल उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो कष्ट उनको भी हुआ था, अश्रु उनके भी निकले थे। लेकिन ये अश्रु और ये कष्ट क्षणिक थे, ये सदा रहने वाले नहीं थे। ना बुद्ध ने दुख से खुद को बांधा, ना दुख बुद्ध से बंधा।
इसलिए जो शिव के अनुयायी होते हैं, जो शिव की शरण में जाते हैं, वो दुख को पेरिफेरल मानते हैं, क्षणिक मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये दुख जो है इसी के कारण, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके कारण हम आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो शिव की कृपा से ही, उनके अनुग्रह से ही, उनके अनुकंपा से ही आपको ये सृष्टि को देखने की दृष्टि मिल सकती है। इनफैक्ट ऐसे ना, मतलब बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या सिंगर, अगर मैं हनी सिंह की भी बात करूँ तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में यही बोला है कि जब भी हम लोग अपने डार्केस्ट फेज़ में रहे हैं तो शिव ने ही हमें बचाया है, शिव ने ही हमें उससे बाहर निकाला है। हनी सिंह का तो ये मतलब बहुत ही उन्होंने डिटेल में बात किया था इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? क्या चीज़ बचाती है लोगों को? देखिए, मैं अपने आप को इतना तो सक्षम नहीं मानती कि शिव के विषय में कुछ भी बोल सकूं, हुँ, हुँ। क्योंकि दुनिया के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, ये शून्य हो जाती हैं जब शिव को परिभाषित करना पड़ता है। इसको इस तरह समझने, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं तो थोड़ा एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। जी। इसको ऐसे समझिए कि आपने चॉकलेट खाया, इन्होंने लड्डू खाया। अब मैं आपसे पूछूं, चॉकलेट का मीठा कैसा था और लड्डू का मीठा कैसा था? आप कहेंगे चॉकलेट का मीठा वो चीनी वाला, ये बोलेंगे लड्डू का मीठा वो शायद गुड़, नहीं समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे करो, तुम खुद खा कर देखो। तो फिलोसॉफिकल टर्म्स में आप ये कह रहे हैं कि हम समझा नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। हुँ। इसलिए शिव जो हैं शब्द का विषय नहीं है। शिव जो हैं वो भाषा का विषय नहीं है। शिव की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, वो अनुभूति का विषय है। सबने उनको अपनी अपनी समझ से जाना, और जिसने भी उनको जिस समझ से जाना, वो समझ उनके लिए उस समय सत्य समझ थी। हुँ। यानी एक छोटा बच्चा अगर उनको मूर्ति स्वरूप में देखता है, भोलेनाथ स्वरूप में देखता है, वो भी सत्य हैं। और अगर एक साधु उनको निराकार निर्गुण स्वरूप में देखता है, वो भी सत्य हैं। तो शिव जो है कहीं से गलत हो ही नहीं सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हुँ। मैम, शिव के बारे में कहा जाता है कि उनका ना कोई आदि है ना अंत है, और अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में भी बात करें तो यूनिवर्स की आवाज़ में भी ओम का साउंड आता है। प्लस अभी पिछले साल ही एक स्टार, द बेला स्टार नाम से एक स्टार इन्वेंट हुआ है या खोजा है, जिसकी साउंड डमरू के जैसी आती है। तो उसके बारे में क्या कहना है कि जितना हम लोग यूनिवर्स को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि पूरा यूनिवर्स शिव से किसी तरह रिलेटेड है। एक्चुअली हम जब शिव को लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं तो वहाँ एरर्स हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, शिव जो हैं शब्दों के परे हैं, शिव तर्क के परे हैं, और शिव जो है नाम रूप के परे हैं। उसके बाद भी सारे तर्क, सारे नाम रूप सब उन्हीं के हैं। आप जब ये कहते हैं कि एक बेला स्टार मिला था जिसकी ध्वनि जो है शिव के डमरू के समान थी, तो देखिए हमारे शास्त्रों में पहले ये बात कही गई है, नाद अधीनम जगत सर्वम। ये पूरा जगत जो है ये नाद के अधीन है, यानी साउंड के अधीन है। आपको सुनाई नहीं देता, पर छोटी सी चींटी को जब कष्ट होता है, चीखती वो भी है। और जो अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं, वहां पर भी एक साउंड जो है वो प्रबल रहती है। लेकिन क्या हम इस साउंड को जो है शिव कह सकते हैं, या डमरू का नाद कह सकते हैं? कह भी सकते हैं और नहीं भी। कह इसलिए सकते हैं क्योंकि पूरे संसार की उत्पत्ति शिव से ही होती है। नहीं इसलिए क्योंकि सिर्फ वो साउंड जो है वो शिव नहीं है। सिर्फ ये पेड़ जो है ये शिव नहीं है। सिर्फ ये स्त्री जो है ये शिव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो जो डमरू का नाद है, अपने में स्थान जो देता है उस नाद को, वो शिव है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक समुद्र में कई लहरें आती हैं, छोटी लहर, बड़ी लहर, लेकिन केवल बड़ी लहर को हम समुद्र नहीं कह सकते, छोटी लहर को भी नहीं समुद्र कह सकते। हालांकि वो समुद्र नहीं है ऐसा भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि लहर लहर मिलके समुद्र को बनाती है।
राइट। लेकिन समुद्र वो है जिसने सभी लहरों को अपने में स्थान दे रखा है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से आप इसको देखें कि अगर आप उसको डमरू के नाद को शिव कहते हैं तो हाँ, एक पॉइंट तक वो ठीक भी है, लेकिन केवल वो डमरू का नाद ही शिव है, वही परम सत्य है, ये भी उचित नहीं है। क्योंकि जो उस नाद को, जो रोशनी को, जो हवा को अपने में स्थान देता है, वो शिव है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि क्या शिव कोई इंसान है, देवता है या फिर एक खाली एक स्पेस है? हाँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट कई बार जो है शिव को कहते हैं कि वो स्पेस हैं, वो एम्प्टीनेस हैं, वो डार्क मैटर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको, जब हम इस प्रकार का कोई वचन कहते हैं तो हमें विवेकशील होना आवश्यक है। देखिए, एम्प्टीनेस जो है वही शिव है, इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। डार्क मैटर की जहाँ तक बात है, डार्क मैटर क्या है? जो लाइट को ना तो एब्ज़ॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है, ना ही एमिट करता है। डार्क मैटर जो है वो 27%, ये जो पूरा आपका कॉस्मस कॉस्मॉस है, उसमें 27% जो है वो डार्क मैटर ही है। और जितनी भी आकाशीय घटनाएं होती हैं या आपकी आकाश गंगाएं जो है, उनको अगर कोई बांधे हुए है, वो डार्क मैटर है। परंतु क्या वो शिव है? ये एक प्रश्न है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, डार्क मैटर शिव है। जिस तरह से समुद्र में से उठी हुई लहर समुद्र ही है, परंतु डार्क मैटर वो है जिसको शिव ने अपने में स्थान दिया है। ये डार्क मैटर आज है, कल शायद ये 27% का 50% हो जाए, कल शायद ये 27% का 19% रह जाए, लेकिन वो शिव जो है वो परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील नहीं है। ये परिवर्तनशील है, यानी कि जो कॉस्मोस में हो रहा है, जो साक्षात रूप से घटित हो रहा है, ये परिवर्तनशील है। आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे वो जो परम चेतना है, जिसको आप निराकार शिव कहते हैं, जो पराशिव है, वो परिवर्तनशील नहीं है। वो शाश्वत है, वो सदा रहने वाला है, उसमें कोई भेद नहीं आता। इसलिए जो है, हम डार्क मैटर ही शिव है, ऐसा नहीं कह सकते। हुँ। डार्क मैटर शिव का भाग है, हाँ, ये सत्य हो सकता है। पशु शिव का भाग है, हाँ, ये सत्य है। मनुष्य शिव का भाग है, हाँ, ये सत्य है। और भाग, पार्ट एंड होल, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर द सेम। यानी कि समुद्र और समुद्र की लहर अलग अलग नहीं है। कुछ फिलॉसफी पढ़े हुए, जिन्होंने कोर फिलॉसफी को पढ़ा है और आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखते, वो शायद मेरी बात पर आक्षेप जो है लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि चार वाक दर्शन के अंदर जो प्रत्यक्ष भौतिक है, वो शिव है। बौद्ध दर्शन में जो शून्य की अवधारणा है, वो शिव है। जैन दर्शन में जो कर्म का सिद्धांत है, वो शिव है। न्याय वैशेषिक के अंदर जो अदृष्ट है, वो शिव है। सांख्य और योग में शिव जब अपने को ही परिच्छेद करके दो बना देता है, तो वहां पर पुरुष और प्रकृति शिव है। मीमांसा दर्शन के अंदर जो धर्म की अवधारणा है, वो शिव है। वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म है, वो शिव है। और साइंस में आप अगर डार्क मैटर को या एटम को शिव कहते हैं, तो वो शिव है। लेकिन ये सारी परिभाषाएं मिलाकर भी आप शिव की परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि ये जितने विचार हैं, ये जितने दर्शन हैं, ये जितने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ये जहां वास करते हैं, वो शिव है। तो मैम यहाँ पे ना एक डिबेट और होती है कि ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, क्योंकि हर कोई अपना इष्ट मानता है। तो किसी के इष्ट है ब्रह्मदेव, किसी के इष्ट है विष्णु भगवान, किसी के इष्ट है महादेव। तो इन तीनों में कौन सर्वोपरि है, कौन श्रेष्ठ है? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, जो इष्ट की अवधारणा है, या इष्ट को जो हम समझते हैं, वो इस प्रकार से समझते हैं कि कई सारी हमारे पास विकल्प हैं और उनमें से हम एक विकल्प को चुनते हैं, जैसे कि महादेव, जैसे कि विष्णु, जैसे कि ब्रह्मा, जैसे कि देवी, और वही सर्वोपरि हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। बाकी न्यूनतम रहते हैं। लेकिन मैं इस अवधारणा को नहीं मानती। उसका कारण ये है कि महादेव जो हैं कोई चयन का विषय नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव हैं, समग्र चेतना शिव हैं।
ब्रह्मा भी शिव हैं, विष्णु भी शिव हैं, देवी भी शिव हैं, सूर्य भी शिव हैं, जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर यक्ष आदि सब कुछ शिव के ही स्वरूप हैं। तो किसको श्रेष्ठ मानेंगे, किसको न्यूनतम मानेंगे? जितनी श्रद्धा से मैं शिव के सामने नतमस्तक होती हूँ, उतनी ही श्रद्धा से विष्णु के आगे भी तो नतमस्तक होती हूँ, कि मेरे शिव के ही तो स्वरूप विष्णु हैं, और विष्णु के ही तो स्वरूप शिव हैं, और शिव की तो स्वरूप देवी हैं, और देवी के ही तो स्वरूप शिव हैं। इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करें कि आपके पिता जो हैं, आपके पिता हैं, लेकिन वो साथ में किसी कंपनी के सीईओ भी हैं, आपकी माता के पति भी हैं, किसी के भाई भी हैं। तो आप कभी ये तो कहेंगे नहीं कि जो मेरी मम्मा के पति हैं मैं उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन जो XYZ कंपनी के सीईओ हैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ। तो सारे ही स्वरूप जब मेरे शिव के हैं, तो कौन सा श्रेष्ठ और कौन सा न्यूनतम? सभी के आगे हम नतमस्तक हैं। वो जो चींटी है उसमें भी वही परब्रह्म शिव है। तो हमारे लिए सब कुछ शिव ही है। इसलिए इष्ट की जहाँ तक बात आती है, तो मैं किसी पर्टिकुलर इष्ट को नहीं मानती, मैं तो महादेव को मानती हूँ, और क्योंकि मैं महादेव को मानती हूँ, समस्त संसार जो है वो मेरे लिए प्रिय है। मैम कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड हैं, तो क्या सभी ब्रह्मांडों के महादेव एक ही हैं या अलग-अलग हैं? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जब ऋग्वेद शुरू होता है तो वहाँ पे आता है एको अहम बहुश्यामः, मैं ही हूँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाऊंगा। हाँ, वो ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग देश उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग काल में उनको अलग अलग उपाधियां दी गई, उनको अलग अलग रूप दिए गए, अलग अलग आकाश गंगाओं में उनकी आभा को अलग अलग नाम से इंकित किया गया, लेकिन है तो वो एक ही। जिस प्रकार से आप जल को कितने भी नाम दे दें, नीर कह लें, पानी कह लें, उर्दू में आब कह लें, H2O कह लें, है तो वो पानी ही, आपको शीतलता ही देगा। उसी प्रकार से आप शिव को जिस मर्जी नाम से पुकार लें, आप उसे उर्दू में कुछ कह लें, आप अरबी में कुछ कह लें, आप लैटिन भाषा में कुछ कह लें, आप उसको डॉग कह लें, आप उसको पेड़ कह लें, आप उसको मनुष्य कह लें, वो तो आपको शीतलता, शांति और प्रेम ही देगा सदा। तो वो एक ही हैं, एक भी नहीं है। जब आप एक अनेक कहते हैं। हैं, आप उनको नंबर में बांध रहे हैं। यानी कि अगर आज एक है तो कल 2, 3, 4 भी हो सकता है। हमारे शास्त्र उनको अद्वैत कहते हैं, जहां दूसरा है ही नहीं। वो अद्वैत चेतना है। मैम आपने कहा कि शिव के रूप अलग अलग हैं, तो उसी तरह से अगर हम लोग देखें भारत में भी, तो भारत में कश्मीर में शिव को अलग रूप में पूजा जाता है, और अगर हम लोग कन्याकुमारी तक जाएं तो हर प्रदेश, हर प्रांत में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। तो एक बार आप बताएंगे कि इंडिया के अलग अलग रीजन में शिव जी को कैसे कैसे पूजा जाता है? तो देखिए, शिव वो धागा है जिसमें भारत के अन्य मोती पिरोए गए हैं। जी। आप देखेंगे कि उत्तर भारत में विष्णु की पूजा बहुत प्रबल है। आप ये भी देखेंगे कि साउथ में जाएंगे तो वहाँ कार्तिकेय की पूजा बहुत प्रबल है, और यहाँ ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर देवी की पूजा प्रबल है, वेस्ट में जाते हैं तो गणेश की पूजा प्रबल है। लेकिन शिव की पूजा पूरे भारत में होती है, और मध्य प्रदेश, मध्य भारत में भी होती है। इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि शिव को सबने पूजा, लेकिन अलग अलग दर्शनों में पूजा। जैसे कि आप कश्मीर में जब जाते हैं तो वहां पर काश्मीर शैव दर्शन आपको मिलता है। काश्मीर शैव दर्शन वास्तविकता में शैव और शाक्त परंपरा का एकाग्र स्वरूप है। वहां पर ऐसा माना जाता है कि परब्रह्म शिव जो हैं वो 36 प्रकृति तत्व के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से जब आप कर्नाटक की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको लिंगायत संप्रदाय मिलती है। लिंगायत जो है वो 2 चीज़ों पर आधारित है, लिंगी और अंगी। अच्छा। लिंगी जो हैं वो शिव हैं, और अंगी जो हैं अन्य जीव जंतु हैं और उनके भक्त हैं। लिंग और अंग का एकात्म होना ही इस परंपरा का अंतिम उद्देश्य है। ये परंपरा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि शैव परंपराओं के अंदर आपको कर्मकांड कम मिलेंगे। ये परंपरा कर्मकांड में नहीं मानती। इसका ऐसा मानना है कि उचित आचार, उचित विचार, सभी की सेवा आदि से ही आप जो है धीरे धीरे उस स्थान पर, 6 स्थानों को होते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां आप शिव से एकात्म होते हैं।
तो ये हो गया आपका लिंगायत संप्रदाय। फिर उसके बाद हम आते हैं शैव सिद्धांत, जो तमिलनाडु में इसको फॉलो किया जाता है। ये जो शैव सिद्धांत है, इसमें 3 शाश्वत सत्य बताए गए हैं: पति, पशु और पशम। पति हैं शिव, पशु हैं जीव, यानी सभी जीव, मनुष्य नहीं सभी जीव, और पशम है बंधन पाश। अच्छा। अब पति क्यों कहते हैं शिव को? देखिए, पति शब्द का अर्थ जो है संस्कृत में, वो हस्बैंड नहीं है। अच्छा। पति का अर्थ होता है कंट्रोलर, राष्ट्रपति जो राष्ट्र को कंट्रोल करता है, सेनापति जो सेना को कंट्रोल करता है, पशुपति जो समस्त जीवों, मनुष्य भी उसमें इंक्लूडेड है, को कंट्रोल करता है। इसीलिए पति जो हैं वो शिव हैं, जो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। पशु जो हैं वो हम जीव हैं, और पशम जो है वो बंधन पाश हैं। ये मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे प्रेम नहीं करता हूँ, मुझे ये मिल जाए, ये सारे जो अविद्या से उत्पन्न हुए बंधन पाश हैं। यहाँ पर शिव के पंचकृत्य बताए गए हैं, जैसा मैंने आपको कहा, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और इस अनुग्रह के चलते, इस कृपा दृष्टि के चलते शिव जो है एक एक आत्मा को शुद्ध करते चले जाते हैं, लेकिन आप कभी भी शिव में विलीन नहीं हो सकते, उनके जैसे उनके सानिध्य में रह सकते हैं। इसी तरह से एक और, आप जब गुजरात, राजस्थान, नेपाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक दर्शन, पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत दर्शन के अंदर ऐसा होता है कि पशु जो हैं वो सारे जीव हैं, और पति जो हैं वो शिव हैं। और आप कभी भी शिव से एक आत्मा नहीं हो सकते, उनमें समाहित नहीं हो सकते, लेकिन उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से आपके बंधन जो हैं, आपके पास जो हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। और साथ ही साथ ये जो जन्म मरण का संसार है, जहाँ जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, इससे, इस चक्र से आपको जो है मुक्ति मिल सकती है, आप इसको भेद सकते हैं। अंतिम जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नाथ संप्रदाय। ये गोरखनाथ जी ने इसका प्रारंभ किया, और इन लोगों का ये मानना है, नाथ संप्रदाय का, ये हठ योग में मानते हैं। ये कहते हैं शरीर ही वो यंत्र है जिसके माध्यम से आप शिव तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए ये कुंडली जागरण को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। इनका मानना ये है कि जब आपका अंतिम चक्र, जो सहस्त्र चक्र है, वो जागृत हो जाता है, तो वहां आप शिव से एकात्म हो जाते हैं। और ये जीवन मुक्ति की अवधारणा को मानते हैं। जीवन मुक्ति और विदेही मुक्ति, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे, क्योंकि यहाँ भी ये प्रबल हैं और अद्वैत वेदांत में भी ये प्रबल हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ ये है कि मुक्ति किसी अन्य स्थान पर नहीं है, इस जीवन में, इस शरीर के अंदर, इसी रूप में, यहाँ इस जगह तुम मुक्त हो सकते हो, यदि तुमने ये जान लिया कि सभी जीव जंतुओं में शिव है और शिव में ही सभी जीव जंतु हैं। जब तुम्हारी ये दृष्टि विकसित हो गई तो तुम जीवन मुक्त हो गए। अब तुम्हारा ये देह रहे या ना रहे उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जो मुक्ति की स्थिति थी वो तो ऑलरेडी तुमने प्राप्त कर ली है। लेकिन जब तक तुम अब जिंदा रहोगे, जितने भी समय, तुम लोक कल्याण के लिए जिंदा रहोगे। तो ये जो है कुछ संप्रदाय थे जिनमें शिव को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जाना जाता है। लेकिन अंततः हर संप्रदाय का कम या ज़्यादा यही इच्छा होती है कि या तो हम शिव में ही विलीन हो जाएं, या शिव के सानिध्य में चले जाएं, या इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से जो है मुक्ति प्राप्त कर लें। हो जाए। मैम, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां आज तक सिर्फ एक ही इंसान चढ़ पाया है, और एवरेस्ट जिसे हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वहां पे तो हजारों लाखों लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है, कोई रहस्य है, या फिर सच में कोई एक एंटी ग्रेविटी फोर्स है जिसकी वजह से लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं? और ऐसे ही चाइना ने भी बहुत कोशिशें करी कि उनके लोग वहां तक चढ़ सके, वो देख सके कि ऐसा क्या है, बट अब उन्होंने भी उस चीज को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। क्योंकि इससे जो आपने पहले बोला कि हमें सिर्फ उतना पता होना चाहिए जितना हम लोग समझ सकते हैं, तो क्या कैलाश में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है, इसी वजह से हम लोग वहाँ चाह के भी नहीं जा सकते? आई थिंक सिर्फ एक इंसान आज तक जा पाए वहाँ पे। हाँ, तो मैं दोनों विषय पे आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कैलाश के विषय में जो भी जानते हैं, पुस्तकों से जानते हैं या रील्स देख करके जानते हैं। वो जो रील्स बनाने वाले हैं वो भी उतने ही अविद्याग्रस्त हैं जितनी कि मैं हूँ, या मैं भी उतनी ही अविद्याग्रस्त हूँ जितने कि वो हैं। उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लड्डू के स्वाद को नहीं बता सकते जब तक आप उसे खाएंगे नहीं। जब तक आप कैलाश पे जाएंगे नहीं, आप वास्तविक सत्य नहीं जान सकते।
और ना तो वो रील बनाने वाले कभी कैलाश पर गए हैं और ना ही मैं गई हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम उसके विषय में कुछ भी सत्य बोल सकते हैं। ये अवश्य मान सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि वहाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं। ये मानते हुए हम उसके प्रति समर्पण कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि मेला रेपा, वहाँ पर गए थे, एक बौद्ध भिक्खु थे। उसको भी सही संदर्भ में समझना आवश्यक है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक मिस्टिसिज्म क्रिएट किया जाता है और ये बताया जाता है कि मेला रेपा ने उसकी चढ़ाई करी थी। ये पूरा सत्य नहीं है। द लाइफ ऑफ मेला रेपा नाम की एक 15th सेंचुरी की पुस्तक है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मेला रेपा और नारो बोंगचुंग नाम के 2 योगी थे, जिनमें प्रतियोगिता हुई। दोनों मित्र थे। प्रतियोगिता ये हुई कि कैलाश पर पहले कौन चढ़ेगा, कैलाश को कौन साधेगा। और ये भोर तक होना था। तो शाम को संध्या के समय ये पूरा वार्ता हुआ उनके बीच में और उन्होंने प्रतियोगिता का आयोजन किया और ऐसा किया कि भोर तक जो है आपको कैलाश को साधना है। तो जो नारो बोंगचुंग थे, उन्होंने कर्मकांड का माध्यम का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि मंत्र की साधना करूँगा, योग करूँगा, जप करूँगा और इससे जो है मैं कैलाश को साधूँगा। लेकिन उसी के विपरीत जो मेलारेपा थे, उन्होंने अद्वैत समाधि का जो है मार्ग अपनाया और अंततः जो है वो विजयी हुए। भोर के समय उन्होंने कैलाश पर वर्चस्व नहीं कह सकते, कैलाश को साध लिया। अब समझना ये है कि क्या ये वही कैलाश है जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये वो कैलाश नहीं है। ये कैलाश है हृदय रूपी कैलाश। मतलब इसका ये है कि हमारा हृदय हमारे सबसे समीप होता है। हमारे हृदय के ऊपर होता है हमारा मस्तिष्क। जैसे कैलाश के ऊपर है हिमालय। हिमालय पे बहुत लोग चढ़ जाते हैं, कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाता। बहुत सारे योगी सन्यासी अपने मस्तिष्क को तो काबू कर लेते हैं, हृदय पे काबू नहीं कर पाते और इसलिए बहुत सारे योगी सन्यासी डिगे भी हैं इस मन के कारण। लेकिन जो मनुष्य इस हृदय रूपी कैलाश पर को साध लेता है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से विमुक्त हो जाता है और अंततः उस हृदय के गर्भ में, उस कैलाश के गर्भ में उसको शिव की प्राप्ति होती है। तो समझना ये आवश्यक है कि कौन से कैलाश की बात हो रही है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो रील बनाने वाले होते हैं, उनको दर्शन शास्त्र का कोई ज्ञान होता नहीं है। इसलिए उनको पता नहीं होता कि हम किस सिंबलिज्म की वहाँ पर बात की जा रही है। इसीलिए जो भी रील्स आपके सामने आए, उनको स्वतः आप स्वीकार कर लें, ऐसा ना करें। आप समझ कर स्वीकार करें। एक तरफ हमारे शास्त्र जो है ईशावास्य उपनिषद जैसे कहते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मागृधः कस्य सुद्धनम। यानी कि वो शिव जो है कण कण में व्याप्त है। और एक जगह आप कहते हैं कि उनका स्थान केवल कैलाश है। इसलिए सही संदर्भ में समझना आवश्यक है कि हमको इस कैलाश को साधना है। यदि हमने इस कैलाश को साध लिया तो कैलाश के गर्भ में हमें महादेव की प्राप्ति होगी। मैम, जो आपने रिलेट किया ना कि एवरेस्ट हमारा मस्तिष्क है और हृदय हमारा कैलाश है, आई थिंक वो काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है और एक बहुत ही अच्छा लिंक है बिटवीन एवरेस्ट एंड कैलाश। ये मेरा अपनी समझ है और ये कहीं किसी और शास्त्र में लिखा नहीं है, ना किसी रील में मैंने आज तक कभी सुना है, लेकिन ये अपनी मेरी समझ है और ऐसे ही मैंने इस चीज़ को समझा। लेकिन इसका ये अर्थ मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि कैलाश जो है वो वंचित है शक्तियों से, क्योंकि मैं उसकी पूरा सत्य तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उतना ही जानती हूँ जितना मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया। और क्योंकि मेरे पूर्वजों ने सदा ये बताया कि वो शक्ति केंद्र है, इसलिए मेरी यही अभिलाषा है कि आने वाले समय में मैं कैलाश की यात्रा करूं। लेकिन हमें ये समझ के चलना है कि शिव का चमत्कार किसी कैलाश में, किसी मंदिर में नहीं होता। तुम्हारा स्वतः होना, तुम्हारा जीवित होना, तुम्हारी श्वासों का चलना, तुम्हारे रोम रोम में से छोटे छोटे बालों का निकलना, तुम्हारी आंखों में दृष्टि होना, यही चमत्कार है। जीवन स्वयं चमत्कार है। इसलिए बाहर किसी चमत्कार को मत खोजो, जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है उस चमत्कार को पहचानो। तुम खुद एक चमत्कार हो।
अनफॉर्चुनेटली हम चमत्कार की खोज में रहते हैं, जहां हमें ज्यादा बड़ा चमत्कार दिखता है, हम उसी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों छोटी को तो छोटी हम चीजों में ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी हम लोग पूजते हैं, तो ये अर्धनारीश्वर का क्या मतलब है और इसको क्यों पूजते हैं? सो देखिए, सबसे पहले तो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है अर्धनारीश्वर, यानी सौंदर्य के मापदंड से बहुत ही सुंदर स्वरूप है। लेकिन अगर हम गहराई में दर्शन उसका देखें क्या है, तो हम ये समझेंगे कि चेतना और प्रकृति का मेल है अर्धनारीश्वर। चेतना अर्थात शिव, प्रकृति अर्थात शक्ति। स्थिरता और स्पंदन का मेल है अर्धनारीश्वर। स्थिरता अर्थात शिव, स्पंदन अर्थात शक्ति। आत्मा और देह का मेल है अर्धनारीश्वर। आत्मा अर्थात शिव, देह अर्थात प्रकृति, शक्ति। लेकिन ये जो मेल है, इसमें आप एक चीज बड़ी सुंदर देखेंगे, हृदय एक ही है। अर्थात ये पूरी सृष्टि जहाँ पे आत्मा, देह और आपका स्थिरता और स्पंदन और चेतन और आपका जो है प्रकृति, ये सब आकर के अन्य प्रकार के जीव जंतुओं का और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, वहीं पे हृदय एक ही है। मतलब सोर्स इज द सेम, सोर्स अलग नहीं है। ये जो पूरा संसार धड़क रहा है, ये उसी एक सोर्स के कारण धड़क रहा है। इसको पहचानना आवश्यक है। दूसरी चीज, हम शिव तत्व और शक्ति तत्व को हमेशा पुरुष और स्त्री के संदर्भ में समझते हैं। शिव तत्व और शक्ति तत्व पुरुष और स्त्री नहीं है। पुरुष तत्व जहां पर होता है, वहां पे दृढ़ता होती है, मैंने अभी बताया स्थिरता होती है, वहां चेंज इजी नहीं होता है जहां पुरुष तत्व होता है। पुरुष जहां होगा वहां डिसिप्लिन होगा। स्त्री तत्व जहां होता है वहां सौंदर्य होता है। स्त्री तत्व जहां होता है वहां कोमलता होती है। स्त्री तत्व जहां पर होता है वहां स्पंदन, धड़कन होती है, वहां पे क्रिएशन होता है। तो जब कोई पुरुष कविता लिखता है, उसमें स्त्री तत्व प्रबल होता है। जब कोई स्त्री जो है पुंसत्वम का काम करती है, यानी समझ लीजिए अपने बच्चे को थप्पड़ लगाती है ताकि उसका एक सही मार्गदर्शन कर सके, या भाव विहीन होकर अपने स्टूडेंट्स को डांटती है, तो वहां पर जो है पुरुष तत्व प्रबल होता है। इसी प्रकार से आपके जो पेड़ हैं, उनमें भी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व है। जिन पेड़ों के पत्ते छोटे और कोमल होते हैं और चमकीले होते हैं, सुंदर होते हैं, वो स्त्री तत्व प्रबल होते हैं। जो छोटे हाइट के होते हैं, वो स्त्री तत्व प्रबल होता है। जो पेड़ बड़े होते हैं, उनके तने मोटे होते हैं, रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं, वहां पुरुष तत्व प्रधान होता है। इसी प्रकार से जब शेर जो है अपने बच्चों की रक्षा करता है और उनके पास बैठता है और उनको कहीं जाने नहीं देता, वहां स्त्री तत्व जो है शेर में प्रबल है। और शेरनी जब जाके शिकार करती है, वहां पुरुष तत्व प्रबल है। सो इसलिए हमको स्त्री और पुरुष को इस तरह समझना आवश्यक है। दूसरी चीज, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें, तो हर पुरुष के अंत में जो क्रोमोसोम होता है, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अंतिम क्रोमोसोम स्त्री क्रोमोसोम होता है, फीमेल क्रोमोसोम होता है, और फीमेल्स के अंदर अंतिम क्रोमोसोम जो होता है वो पुरुष क्रोमोसोम होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि हर स्त्री के अंदर एक पुरुष है और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है। वाहन की यदि बात करें, तो शिव के साथ कौन है? नंदी। कोमल हैं, शांत हैं, यानी कि शिव के साथ स्त्री तत्व को जोड़ दिया। और देवी का जो वाहन है वो है शेर, यानी कि आक्रामक है, तो स्त्री तत्व के साथ पुरुष तत्व को जोड़ दिया। तो ये हमको समझना आवश्यक है कि ये जो चित्र बनाए गए हैं, इनके पीछे गहरे दर्शन हैं। यदि हम इनको समझ लेते हैं, तो ब्रह्मांड की कई छोटी छोटी चीजों को हम समझ जाएंगे। मैम, आपने काफ़ी बार कहा था और मैंने ये भी देखा था कि आपने नागा साधुओं के साथ भी समय बिताया, अघोरियों के साथ भी समय बिताया। बट अगर हम लोग वैसे देखें रील्स में या जैसे भी देखा है, तो अघोरियों से लोग डरते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोग डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करते हैं। प्लस नागा साधु उतने अप्रोचेबल, उतने एक्सेसिबल नहीं होते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? जैसे कि मैंने आपसे कहा, रील बनाने वाले जो हैं, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। किसी की रील देख के वो भी रील बना लेते हैं। और मैंने आजकल बहुत सारे ऐसे लोगों को आकर के बात करते हुए देखा है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, फिर भी वो आकर के कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन हम जब अघोर की बात करें, अघोर शब्द का अर्थ क्या है? जो घोर ना हो,
जो बहुत लेफ्टिस्ट ना हो, जो बहुत राइटिस्ट ना हो, जो मध्यम मार्ग को फॉलो करता हो। अघोर लाशें खाते हैं, ये केवल आपके सामने इस तरह का चित्रण किया गया ताकि टीआरपीज बढ़ें, ताकि आपके व्यूज बढ़ें, क्योंकि जो भी कंट्रोवर्शियल चीज होगी उस पर व्यूज बढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखें तो लाश खाना निषेध है, मृत मांस खाना निषेध है अघोरियों के पूरे कल्ट के अंदर। तो इस तरह इसलिए उनके ऊपर आक्षेप आप लगा देते हैं, क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाते, तो आप उसी के ऊपर व्यूज बटोरते हैं। उसी तरह नागा जो है, नागा शब्द के दो अर्थ हैं। एक है नागा, संस्कृत में उसका अर्थ होता है नग्न, यानी जो बिना कपड़ों के हो, और नागा का दूसरा अर्थ है पहाड़, माउंटेन्स। तो नागा कौन है? जो नग्न अवस्था में पहाड़ों पर रहते हैं, वहां वास करते हैं। नागा साधु जो थे वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जब दशनामी संप्रदाय बनाया था, तो उसी समय नागा साधु भी उनकी भी स्थापना करी थी। नागा साधु जो होते हैं वो वॉर की आर्ट में बहुत बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, निपुण होते हैं, बहुत निपुण होते हैं। उनको आपकी एनाटॉमी का भी बहुत समझ होती है, यानी उनको पता होता है किस जगह हम मारेंगे तो ये बेहोश हो जाएंगे, किस जगह हम मारेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे जो नागा साधु हैं वो हिंसक नहीं होते। नागा साधु जो हैं वो केवल प्रोटेक्ट करते हैं, और ये जो आर्ट ऑफ वॉर है या जो उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटमी है, वो वहां इसका इस्तेमाल करते हैं जब देश पर या धर्म पर कोई खतरा मंडराता है। जैसे कि 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, औरंगजेब ने 17वीं सदी में आक्रमण किया। और जब जब इन लोगों ने हम पे आक्रमण किया है, तो हमको जो बचाने आए हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करी है, वो हमारे नागा साधु रहे हैं। नागा साधु किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाते। नागा साधु बहुत सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। भस्म उनका श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष उनका श्रृंगार होता है। भले ही उनका जो, और वो क्यों पहाड़ों पे विचरण करते हैं? क्योंकि आदि शंकराचार्य ने महामठानुशासनम में ये बात कही है कि सबसे ज्यादा जो अधर्मी लोग आपके देश में प्रवेश करते हैं वो बॉर्डर से करते हैं। और बॉर्डर आपका जो है पहाड़ भी है, बॉर्डर आपका ये आपका समुद्र भी है। 26/11 जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी सरकार फेल हो गई। अगर नागा साधुओं के हाथ में होता प्रशासन, तो जो आपके बॉर्डर्स हैं, यानी कि आपका जो समुद्र है, वहां से आतंकवादी देश में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और इसीलिए जो पहाड़ों पे वो विचरण करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि कोई भी अधर्मी ताकत वहां से अंदर ना आ सके। और यही आप देखेंगे कि जब भी कुंभ का मेला लगता है, हम नहीं जानते, अज्ञात है ये बात कि उन तक कैसे सूचना पहुंचती है कि कुंभ का मेला लगने वाला है। उनके पास कोई फोन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आते हैं, और किस रास्ते से आते हैं कोई नहीं जानता, और किस रास्ते से वो वापस चले जाते हैं ये भी कोई नहीं जानता। यदि आप किसी नागा साधु को काशी में देखते हैं अभी के समय, जब नहीं चल रहा है कुंभ, तो ये समझ लीजिए कि वो असली नागा साधु नहीं है। अच्छा। हाँ, नागा साधु आपको कभी भी संसार में घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। वो केवल स्नान के लिए आते हैं, शाही स्नान के लिए, और वो वापस जो है हिमालय में चले जाते हैं। मैम, शिव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी भोलेनाथ हैं, और हम लोगों ने जितना भी देखा है हिस्ट्री में, अगर राक्षसों को जितने भी वरदान दिए हैं शिव जी ने दिए हैं, तो क्या ये चीज़ दिखाता है कि जो हम लोग बोलते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शिव जी के बारे में क्या ये दिखाता है, या हमें ये समझाने के लिए आता है कि जब जब पावर आती है हमारे पास, तो उस पावर का सही यूज़ कैसे करना है और कहाँ यूज़ करना है? हमें इन गलतियों से या फिर जो उन्होंने वरदान दिए उनसे ये चीज़ समझनी चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। अ, शिव जो हैं, जब भी उन्होंने किसी को वरदान दिया है, तो अच्छे आचरण के चलते दिया है। उस वक्त जितने भी राक्षस थे वो अच्छा आचरण रखते थे, वो साधना करते थे, तप करते थे, त्याग करते थे। वहशी राक्षसी वो बाद में बनते थे। और जब जब उन्होंने उनको वरदान दिया है, और जब जब वो वहशी बने हैं, राक्षसी बने, उनका अंत भी उन्होंने ही किया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शिव जो हैं कभी भी किसी को भी वंचित नहीं रखते वरदान देने से। वो कोई भी हो, कैसा भी रूप हो, कैसा भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो, मनुष्य हो, जीव हो, राक्षस हो, जो मर्जी हो। लेकिन अंततः यदि तुमने धर्म का साथ छोड़ दिया,
यदि तुमने राक्षस होते हुए भी धर्म का पालन किया तो तुम्हें वरदान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वरदान मिलने के बाद अधर्म का अगर तुमने साथ दिया तो तुम्हारा वध भी शिव ही करेंगे। तो ये बात को समझना आवश्यक है। इसीलिए उन्हें डिस्ट्रक्टर कहा जाता है। बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर उन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप इस समय मेरे सामने जो बैठे हैं ना, जब मैं आई थी तब से लेके अब तक आपके अंदर कई सेल्स जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जी। कई नए सेल्स बन चुके हैं। दूसरी बात ये है, तब से लेके अब तक 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा आप मृत्यु के मुंह में जा चुके हैं, महाकाल के मुंह में जा चुके हैं। आप उनके अंदर ही घटित हो रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब से लेके अब तक आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इतना अभी आपका थोड़ा शेष बचा है, लेकिन धीरे धीरे हर दिन हर पल आप मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं। यानी आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आपका अंत होगा, क्योंकि जब आपकी मृत्यु होगी वहीं से कुछ नया फिर स्टार्ट होगा। अंत ही आरंभ है। अंत ही आरंभ है। मैम एक छोटा सा सवाल है मेरा, जो अभी आपने बोला कि महादेव, तो मैं मतलब जनरली हम लोग जब पूजा करते हैं तो ये बोलते हैं हर हर महादेव। जब मैं बनारस गई थी तो वहाँ पे वो लोग जब पूजा करते हैं तो ऐसे बोलते हैं नमो पार्वते पते हर हर महादेव। तो वो जो पहले वाली लाइन है वो क्यों लगाई जाती है, इसका क्या महत्व है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसका अर्थ ये है कि उस प्रकृति को जो कंट्रोल करने वाले हैं, प्रकृति यानी कि पार्वती, पति यानी कि कंट्रोल करने वाले, वो महादेव हैं। इस कण कण को कंट्रोल करने वाले महादेव हैं। लेकिन अक्सर लोग उसका अर्थ निकालते हैं कि उनको हम नमन कर रहे हैं जो पार्वती के पति हैं, यानी कि किसी के हस्बैंड हैं। यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है कि जो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले पति हैं। आपको मैंने कई बार बताया कि वो पशुपति इसलिए हैं क्योंकि पशु सोल्स हैं और पति वो हैं, और इसीलिए पाशुपतिक संप्रदाय भी है। तो पति का अर्थ ही है शिव। मैम लोग महामृत्युंजय जाप के बारे में बोलते हैं कि ये एक तरह से मौत को रोकता है, पर मौत तो परम सत्य है, वो तो आनी ही है। तो क्या ये जाप सिर्फ मौत के डर को खत्म करता है? सो महामृत्युंजय जप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। ये मंत्र प्रभावशाली है। यदि यदि आपको शारीरिक कष्ट है उससे निवारण के लिए ये बहुत प्रबल मंत्र है। ये मंत्र बहुत प्रबल है। यदि आपकी मृत्यु आने वाली उसको टालने के लिए ये प्रबल है, लेकिन आपको कभी मृत्यु नहीं आएगी ऐसा नहीं है। अगर आप इसका जाप करते रहते हैं तो होता क्या है कि आप ये समझ जाते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, उसको मुझे वैसे ही स्वीकार करना है जैसे मैंने जीवन को स्वीकार किया था। इस मंत्र का अर्थ है ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी वो जो 3 आंख वाले हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जैसे ककड़ी जो है आराम से अपनी बेल से टूट जाती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार से इस संसार से मुझे ऐसे अलग करिए कि मुझे कोई कष्ट ना हो और मैं मृत्युंजय हो जाऊं, यानी मृत्यु पर को भी पराजित कर दूं। तो वो आप ही की कृपा से हो सकता है। मृत्यु को पराजित कौन कर सकता है? जो ये जानता है कि हर काल में मैं था, मेरे अलग अलग शरीर जरूर आए, लेकिन आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। ये जाप कंटिन्यूअसली करते रहने से ऐसा बोध आपको हो जाता है। मैम महादेव को तंत्र शास्त्र के निर्माता भी कहा जाता है, तो कोई एक ऐसा मंत्र जो महादेव ने माँ पार्वती को दिया हो और वो बहुत ही पावरफुल हो, जो हम सभी के भी काम आ सके? देखिए, तंत्र के बिना इस संसार में मैंने किसी को ऊंचाइयों को प्राप्त करते नहीं देखा। ओके। तंत्र शास्त्र बहुत प्रबल शास्त्र है। अगर आप इसे सही से साध लें तो सबसे प्रबल जो मैं आज आपको मंत्र बताने वाली हूँ उसको शिव ने ही कहा है कि ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी सिद्धियां तुम्हारे को दिला सकता है। एक है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के अंदर है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सारे आपके शास्त्र एक तरफ और ये मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूं ये एक तरफ। इसके विषय में कहा गया है ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम ना कीलकम ना रहस्यकम। शिव पार्वती से कह रहे हैं कि इतना प्रबल मंत्र है कि इसके लिए कोई अर्गला स्तोत्र की, कीलक की, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधा मंत्र तुम्हें पढ़ना है। फिर आगे वो ये कहते हैं सिद्ध कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, यानी कि
केवल सिद्ध कुंजिका के पाठ से पूरी दुर्गा सप्तशती का लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटनम, यानी कि ये आप इससे किसी की हत्या तक कर सकते हैं। आप इससे अन्य दुखों को मार सकते हैं। आप किसी को वश में भी कर सकते हैं और समस्त जगत की जितनी सिद्धियां हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके विषय में ऑनलाइन बहुत कुछ कहा गया है कि आप इसको कर लीजिए। बिना गुरु के सानिध्य के ये किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत सारा लाभ देता है तो आप अगर इसको गलत तरीके से कर लेते हैं तो बहुत कुछ विनाश भी कर सकता है। ये मंत्र इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। ये बहुत ही प्रबल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से करना है, गुरु के सानिध्य में करना है, और जब आप रेडी हों तभी करना है। और वो तभी आप जान पाएंगे यदि आपके जीवन में कोई गुरु है जो आपका मार्गदर्शन करता है। आप इस रील को देख करके, इस पॉडकास्ट को देख करके या किसी भी रील को देख करके अपने जीवन में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार ये आपको मृत्यु तक भी ले जा सकता है। ओह! इसलिए जो है केवल सावधानी से ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर ये आपने इसको साध लिया तो ये समझ लीजिए कि सौंदर्य से लेके धन संपत्ति सब आपके चरणों में होगी। इतना वाह! पावरफुल इतना है, पावरफुल बट उतना ही रिस्की उतना भी है। ही उतना ही डेंजरस। रिस्की है। इससे, इसके जाप से आपको वाक शक्ति, वाणी की शक्ति, मेधा की शक्ति, याद करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो काम का तो है, करना चाहिए, बट गुरु के गुरु के सानिध्य में। इसलिए जिस चीज का आइडिया ना हो, केवल हमने कोई रील देख ली, किसी ने बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया, या XYZ किसी, आप नहीं जानते कि मेरी क्या परिस्थितियां हैं, आप नहीं जानते कि मेरा मार्गदर्शन कौन कर रहा है, आप नहीं जानते जिसने रील बनाई उसको वास्तविकता में कुछ पता है शास्त्रों के बारे में, या किसी की रील देख के उसने बना ली। इसलिए प्लीज आप जो है इससे जो है किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। वाह! बहुत ही खूबसूरत एंडिंग है आज के पॉडकास्ट की। और मैम दोबारा आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि अभी बहुत हमें और डीप में जाना है एंड शिव को और समझना है। आशा करती हूँ कि मैं किसी प्रकार का योगदान आप लोगों को दे पाई। जो भी मैंने कहा, इसी भाव से कहा कि महादेव मेरे मुख से बोलें। और तब अरे! तक के लिए महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।